राधे, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो गोपाष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज गोपाष्टमी की सबसे सरल पूजा विधि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने ये चौकी ली है, आप मंदिर में भी कर सकते हो, मैंने स्पेशली ये चौकी ली है। इसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद हल्दी से मैंने स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि हल्दी बहुत शुभ होती है। और उसके बाद मैंने इसमें ये लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लिया है। मेरे पास भगवान के एक ऐसे स्वरूप की फोटो थी, तो मैं एक ऐसे स्वरूप की फोटो लगा लूंगी। अगर आपके पास जैसे भी स्वरूप की फोटो हो, आप वो स्वरूप रख सकते हो। और अब बारी आती है सबसे पहले गैया मैया की। तो सबसे पहले मैं गैया मैया को, आप देख रहे होगे कि हल्दी वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के हल्दी वाले पानी से गैया मैया को स्नान करा दूंगी। तो मैं गैया मैया को हल्दी वाले पानी से स्नान करा रही हूँ। आपको गाय ऐसी लेनी है जिसमें बछड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। हल्दी वाले पानी से थोड़ा सा स्नान कराने के बाद मैं इसमें हल्का सा दूध डालूंगी। आप पहले भी डाल सकते हो, मैं बाद में डाल के बाद मैं गैया मैया को अच्छी तरीके से स्नान करा दूंगी। यहाँ पे आपको ऐसी गाय लेनी है जो बछड़े वाली हो। मैंने गैया मैया को अच्छी तरीके से स्नान करा दिया है। आप ये पूजा विधि गौशाला में भी जाके कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब मैं एक कॉटन का कपड़ा लूंगी। स्नान कराने के बाद मैं इनको अच्छी तरीके से पोंछ लूंगी, बहुत अच्छी तरीके से मैं पोंछ लूंगी। गोपाष्टमी पर गैया भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा होती है और गैया मैया की विशेष पूजा होती है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय चराना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूछ ली है। और जो ये पानी है ये मैं पौधों में डाल दूंगी, इसलिए मैंने इसमें दूध कम डाला है, क्योंकि दूध ज्यादा डालती तो पौधे खराब होने का डर रहता है। इसलिए मैंने दूध बहुत कम डाला है। जो दूध का उपयोग किया है मैंने वो बहुत कच्चे दूध का उपयोग किया। तो ये पानी मैं पौधों में डाल दूंगी, इसलिए इसको अलग रख दूंगी। अब मेरी गैया मैया बिल्कुल तैयार है पूजा के लिए। और साथ में मैंने आज अपने लड्डू गोपाल को जो लुक बनाया है वो ग्वाल वालों का लुक बनाया है। आप देख रहे हो कि मेरे लड्डू गोपाल का ये ग्वाल वालों का लुक है, क्योंकि आज मैंने इनको पहनाई है धोती। आपको दिखाती हूँ, धोती पहनाई है, ये कुर्ता पहनाया है, ऊपर से ये कोटी पहनाई है, और इनका गमछा मैंने यहाँ पे रख दिया है। और लड्डू गोपाल को आज मैंने ग्वाल वालों का लुक बनाया है, क्योंकि लड्डू गोपाल आज गैया चराने जाएंगे। यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को भी रख देंगे। आप देख रहे होगे कि मैंने लड्डू गोपाल को भी रख दिया है। फिर यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के पास एक मोर का पंख भी समर्पित कर दूंगी। और साथ ही के साथ यहाँ पे मैं ब्रज गोपियां भी समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप समर्पित कर सकते हो, नहीं तो कोई बात भी नहीं है। मैं ब्रज गोपियां यहाँ पे समर्पित कर रही हूँ। हम लोग गणेश जी को स्थापित करेंगे, तो गणेश जी के लिए मैंने ये सुपारी ले ली है, और सुपारी में मैं कलावा बांध रही हूँ। तो सुपारी में मैंने कलावा बांध लिया है। गणेश जी को सबसे पहले हम आसन देंगे, क्योंकि प्रथम पूजनीय गणेश जी होते हैं, और स्थापित कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना करेंगे। तो गणेश जी को यहाँ पे मैंने तिलक कर दिया है, और तिलक करने के तत्पश्चात मैं थोड़ा सा ये मैंने तिलक कर दिया है। गणेश जी को पुष्प समर्पित कर देंगे, और उसके बाद गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना हो गई। अब हम गौ माता की पूजा अर्चना वंदना करेंगे, फिर लड्डू गोपाल की, क्योंकि गोपाष्टमी है तो गौ माता की पूजा अर्चना वंदना ज्यादा जरूरी है। लड्डू गोपाल की उसके बाद होगी। फिर सबसे पहले गौ माता को हम लोग तिलक लगाएंगे, छापे लगाऊंगी। उनके पैरों में मेहंदी के छापे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं गैया मैया को मेहंदी के छापे लगा रही हूँ। तो उनके बछड़े को भी लगाना है, उनको भी लगाना है। तिलक करने से भी पहले गैया मैया को मेहंदी के छापे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मेहंदी के छापे लगा रही हूँ। आप देख रहे होगे, मेहंदी के छापे लगाने के तत्पश्चात मेहंदी के छापे लगाने के बाद सबसे पहले मैं करूंगी उनका तिलक। तो यहाँ पे मैं उनको तिलक कर रही हूँ। साथ ही के साथ यहाँ पे जो लड्डू गोपाल हैं मैं उनको भी, लड्डू गोपाल के मेरे ऑटोमेटिक हो रखा है, लेकिन मैं फिर भी तिलक कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे रोली से तिलक कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अष्टगंधे के भी तिलक से भी तिलक कर रही हूँ। पहले मैं एक बार आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने ये अष्टगंधा का तिलक लिया है और ये रोली का भी तिलक लिया है। उसके बाद मैं अपनी गैया मैया को वस्त्र समर्पित कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे अपनी गैया को ये पीला वस्त्र समर्पित कर रही हूँ। वस्त्र समर्पित कर दिए हैं, और फिर मैं अपनी गैया मैया को एक चुन्नी उड़ा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाय माता को एक प्यारी सी चुन्नी उड़ा के वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। साथ ही के साथ मैं अपनी गैया मैया को एक माला भी पहना दूंगी, क्योंकि आज इनकी विशेष पूजा होती है। ध्यान दीजिए, इनकी पूंछ की पूजा आपको विशेष करनी है। इनकी पूंछ पे आपको तिलक अवश्य करना है, और उसके बाद सींग पर भी तिलक अवश्य करना है।
ठीक है, पहले आप रोली से तिलक करके फिर उनकी पूछ की अवश्य और अवश्य करना है। तो ये मेरी गैया मैया पूरी तरीके से अब रेडी हो चुकी है, उनको मैंने एक माला समर्पित कर दी है। साथ ही के साथ तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी एक वस्त्र समर्पित कर दूंगी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल आज गैया चराना प्रारंभ करेंगे, तो मैंने इनको भी वस्त्र जो है वो समर्पित कर दिया है। तो मैंने इनको भी एक वस्त्र समर्पित कर दिया है और अब मैं इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज इत्र सेवा अवश्य करूंगी, क्योंकि गैया मैया को इत्र सेवा बहुत प्रिय है। जैसे हमारे लड्डू गोपाल को प्रिय है, वैसे ही गैया मैया को भी इत्र सेवा बहुत प्रिय है। तो मैं हाथ से लेके अपने गैया मैया की इत्र सेवा करूंगी और अपने लड्डू गोपाल की भी इत्र सेवा करूंगी। आप देख रहे हो, आप ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। इत्र सेवा आपको अवश्य और अवश्य करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने इत्र सेवा कर दी है और इत्र सेवा करने के तत्पश्चात मैं अपनी गैया मैया को कुछ खाने का सामान समर्पित करूंगी। तो भोग में गैया मैया को गुड़ बहुत प्रिय है और ये कुछ मिष्ठान बनाया जाता है। ये मीठे हैं, जैसे नमकीन बनाए जाते हैं वैसे ये मीठे हैं। आटे का कुछ ना कुछ आपको जरूर समर्पित करना है, तो मैं अपनी गैया मैया को ये गुड़ समर्पित कर दूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये फ्रूट्स है, ये फल भी समर्पित कर दूंगी अपनी गैया मैया को। आप देख रहे होगे मैंने ये फल भी समर्पित कर दिया है। साथ ही के साथ ये मैं लोटे में जल भी अपनी गाय माता को समर्पित कर दूंगी। ये मैंने गाय माता को जल भी समर्पित कर दिया है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल को भी जल समर्पित कर रही हूँ। और जल मैं ये है आज डोलची में समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जाएंगे गैया को चराने। तो ये मैं डोलची में जल इसे समर्पित करती हूँ कि अपने साथ जल लेकर जाए। अब मैं इनकी थोड़ा सा इनको श्रृंगार का सामान समर्पित करूंगी। तो गंगैया मैया को ये मैं श्रृंगार का सामान समर्पित कर रही हूँ। तो ये है कुछ चूड़ी, ये सारा मेकअप का सामान है और ये वस्त्र मैं गैया मैया को थोड़े से यहाँ पे ये श्रृंगार का सामान समर्पित कर दूंगी। ये सब गौशाला में जाएगा। आज हम लोग लड्डू गोपाल की भी पूजा अर्चना वंदना विशेष करते हैं, तो लड्डू गोपाल को भी हम थोड़ा सा श्रृंगार का सामान के साथ साथ, वैसे तो इन्होंने तुलसी माला पहन रखी है, वैजंती माला पहन रखी है, तो एक माला आज और पहना देंगे, क्योंकि आज ये जाएंगे गाय चराने। क्योंकि आज ही के दिन लड्डू गोपाल गाय चराने गए थे, तो आज ये गाय चराने के लिए जाएंगे। इसलिए अब बारी आती है पूजा की। तो अब हम विधि विधान से पूजा करेंगे। तो अब पूजा के लिए सबसे पहले मैं एक दीप प्रज्वलित कर लूंगी, जला रही हूँ। आप घी का भी जला सकते हो और मैं यहाँ पे तिल के तेल का जला रही हूँ, तो आप घी का भी जला सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक दीपक प्रज्वलित करूंगी। गोपाष्टमी 20 नवंबर की है और ये जो पूजा अर्चना वंदना होती है ना, ये विशेषकर जो होती है ये होती है गोधूली वेला में, अर्थात शाम के समय जब गोधूली वेला होती है, इसका नाम ही गोधूली वेला है। तो शाम के समय ये विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। तो मैं अब ये समर्पित करने के बाद धूप दीप भी जला लूंगी। दीपक जलाने के बाद मैं धूप दीप भी समर्पित कर सकती हूँ। आप चाहो तो गौ माता को आप घंटी भी समर्पित कर सकते हो, आप गौशाला में जाकर भी ये सब दान कर सकते हो। बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने धूप दीप भी एक जला ली है, आप देख रहे होगे। और कुछ इस प्रकार की घंटी भी आप गौ माता को समर्पित कर सकते हो। गौ माता के गले में बंधी हुई बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। तो कुछ इस प्रकार की घंटी भी आप गौ माता को समर्पित कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस पे टिकेगी थोड़ी, यहाँ पे मैंने धूप दीप भी जला ली है। तो सबसे पहले मैं धूप दीप ही गौ माता को समर्पित कर दूंगी। पहले मैं धूप दीप गौ माता को समर्पित कर रही हूँ और धूप दीप समर्पित करने के बाद मैं इसको एक कोने में रख दूंगी और उसके बाद इत्यादि जला ली है। अब मैं चावल हाथ में लूंगी, क्योंकि गोपा अष्टमी है तो चावल का उपयोग होगा और चावल को हाथ में लेके मैं गौ माता की कथा पढ़ूंगी। तो गौ माता की कथा आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी गौ माता की कथा पढ़ती हूँ तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कथा पढ़ने के बाद मैं यहीं पे चावल को समर्पित कर दूंगी और उसके बाद मैं करूंगी गौ माता की आरती। तो गौ माता की आरती कर सकते हैं आप, ओम जय जगदीश की आरती कर सकते हैं आप, गौ माता की भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद मैं आरती जो है वो गौ माता को समर्पित करूंगी, लड्डू गोपाल को समर्पित करूंगी, अपने पूरे YouTube फैमिली को समर्पित करूंगी और खुद भी समर्पित करूंगी।
के लिए हम लोग दक्षिणा समर्पित करते हैं, तो यहाँ पे मैं दक्षिणा समर्पित करूंगी। जो भी भूल चूक हो गई होगी वो दक्षिणा में समर्पित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज से आप गोपाष्टमी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। ये जो गौ माता है आप लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे और ये दोनों आपके मंदिर में चली जाएंगी पूजा अर्चना वंदना के बाद। ये सारा श्रृंगार का सामान आप गौशाला में समर्पित करेंगे। ये आप अपने घर के सारे सदस्य मिलके इसको प्रसाद स्वरूप खा लेंगे और ये भी आप लोग प्रसाद स्वरूप खा लेंगे। इस दक्षिणा में आप कुछ पैसे और मिलाकर अपने गौ जो भी आपके पास की गौशाला है उसमें आप लोग ये समर्पित करेंगे। तो ये होती है पूरी पूजा विधि। आशा करती हूँ आपको गोपाष्टमी की पूजा विधि बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि गौ माता की जो अभिषेक कराया है हमने, ये पानी हम पौधों में समर्पित कर देते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।